अगर आप सोचते हैं कि हिल स्टेशन सिर्फ एक समर गेटअवे है, तो जरा दोबारा सोचें। काले बादलों से घिरे पहाड़, गीली मिट्टी की खुशबू और चीड़ के पेड़ों की महक, ये सब आपको मदहोश कर देंगे। और ऐसे ही एक जगह पर निकली है रीना, आइए देखते हैं। वीकेंड पर मस्ती करने अपने ट्रेन, बस या प्लेन तो लिया ही होगा, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं एक ड्राइविंग वेकेशन, और वो भी हिमालय की गोद में बसा नैनीताल में। एंड व्हाट बेटर देन मॉनसून्स फॉर अ हॉलिडे? So fasten your seat belts and let's go. नैनीताल दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का सफर तय करना होगा। इन बेहतरीन सड़कों की वजह से सफर कब खत्म होता है पता ही नहीं चल पाता। माना जाता है कि पुराने जमाने में अंग्रेज गर्मियों से बचने के लिए आ पहुंचते थे नैनीताल। एंड वन थिंग दैट दे कुड नेवर गिव अप वाज अ हॉट कप ऑफ टी। तो मैंने अपना दिन शुरू किया है गर्मा गर्म चाय के प्याले से। पहाड़ों की सुबह बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है और ऐसे में आप घंटों यहाँ बैठकर खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। 1930 में बना ये नैनी रिट्रीट वैसे तो कभी पीलीभीत के महाराजा का घर हुआ करता था, और आप यहाँ मॉनसून में रहने आएंगे तो आपको अट्रैक्टिव पैकेजेस मिलेंगे जो खास इस सीजन के लिए दिए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर जो कि टूरिज्म के लिए कहीं भी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहते हैं, वो अब हम उत्तरांचल में हम उसको पैकेज करके बेच पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे रेट्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो हम उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं जो नॉर्मली हमारे पीक टाइम रेट्स पे नहीं आ पाते हैं। और दूसरा, जो लोग जब ज़्यादा शहर जब ज़्यादा कमर्शियल नहीं होता है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं, तब वो आना चाहते हैं, तो वो हम उनको मानसून में अट्रैक्ट करते हैं। चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझे इंतजार था मेघराज का। 6350 फीट की ऊंचाई पे बसे इस शहर के पीछे एक धार्मिक कथा है। कहते हैं भगवान शिव से उनकी पत्नी पार्वती की एक आंख यहाँ गिर गई और तभी से इस शहर का नाम नैन यानी आंख और ताल यानी लेक हो गया। तब से लेकर आज तक इस नैना देवी मंदिर में कई सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन नैनीताल की एक और खासियत है, मंदिर से लगी है ये सालों पुरानी मस्जिद और ये गुरुद्वारा। नैनीताल को लेक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटी बड़ी लेक्स हैं, और ये नैनी झील तो आपने कई फिल्मों में देखी होगी। ये लेक मेन चार्म होता है हर जो टूरिस्ट आता है कि हम बोटिंग करें। यहाँ पे देखिए डक्स बोट है, कितनी बोट कितने तरीके यॉटिंग है, लेकिन हर आदमी चाहता है मैं बोटिंग करूँ, खुद करना चाहते हैं आके। उनको बहुत अच्छा लगता है बोटिंग करने से। बारिश के बूंदों के बीच इस झील में पेडल बोटिंग करने का लुत्फ यहाँ आने वाले लोग उठाना नहीं भूलते। मॉनसून वेकेशंस पे जनरली बच्चों के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज इट्स मेंट फॉर मॉनसून इज मेंट फॉर किड्स, लाइक दे एंजॉय इन रेनी सीजन एंड ऑल, सो इट्स बेटर टू कम आउट हियर बिकॉज आई हैव हर्ड यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह सब नीचे आ जाते हैं एंड ऑल, लुक्स वेरी नाइस। नैनीताल का एक और अट्रैक्शन है स्नो व्यू पॉइंट। वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए है ये रोपवे। इस रोपवे से आपको पूरे नैनीताल का शानदार नजारा देखने को मिलता है। स्नो व्यू पर बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। नैनीताल के खूबसूरत नजारों को देखने के बाद अब ये सवारी चल दी है रामगढ़ की ओर। रामगढ़ नैनीताल जितना पॉपुलर नहीं है और शायद यही वजह है कि इस जगह जो सुकून और शांति आपको मिलेगी वो नैनीताल में नहीं है। यहाँ की हवाओं में खुशबू है देवदार और चीड़ के पेड़ों की। नैनीताल के आसपास ऐसे कई सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ आप जा सकते हैं। मुक्तेश्वर, भीमताल, सातताल, लेकिन इन सभी से अनोखा है रामगढ़।